जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल बार बार पूछा जाता है, एंजल वन, एनएसडीएल जो अभी लिस्ट हुआ है, और सीडीएसएल। एंजल वन और सीडीएसएल और एनएसडीएल में कौन सा बेस्ट है जिसको इस समय हम खरीद सकते हैं, आगे पैसा बन सकता है। देखिए, खरीदने बेचने की तो राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है, लेकिन खरीदने के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं और बेचने के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। देखिए, जब आपको लगे कि जबरदस्त तेजी बन चुकी है, कंपनी का रेवेन्यू रुक गया है, नेट प्रॉफिट रुक गया है, उतना ज़्यादा नहीं अब दिखा पा रही है कंपनी, या फिर उम्मीद नहीं है उतना ज़्यादा दिखाने की, तो शेयर के अंदर नॉर्मली गिरावट शुरू हो जाती है। भारी गिरावट है, कंपनी बढ़िया है, जिसका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में अच्छा देखने को मिल सकता है, गिरावट आपको मिली है तो वहाँ पर एक खरीदने का मौका रहता है। ठीक है, तो एंजल वन की बात करते हैं। सबसे बात सुनिए कि शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनी है और शेयर मार्केट के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी लग चुके हैं। जैसे कि बात करें अभी हाल फिलहाल की, तो सेबी जिस तरीके से पीछे पड़ी हुई है, सेबी जिस तरीके से पीछे पड़ी हुई बड़ी बड़ी फर्म के अंदर मैनिपुलेशन नहीं होने दे रही है। अभी आपने देखा जेन स्ट्रीट, ठीक है, उसके पीछे पड़ी, उसका वॉल्यूम का असर, उसका ब्रोकरेज पर असर देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर है कि कंपनी के अंदर जो पहले अकाउंट खुलते थे, डीमेट अकाउंट, वो फ्लो इस समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनएससी ने एक सर्कुलर के तहत ये बोला है कि अब हर कोई डीमेट अकाउंट नहीं खुलवा सकता। पहले इन कंपनी के पास बड़ा ही आसान तरीका था, किसी को सैलरी नहीं देनी, कुछ नहीं देनी, किसी ने डीमेट अकाउंट खोला है उसको थोड़ा सा लालच दे दिया कि आपको या तो ब्रोकरेज मिल जाएगा या कुछ पैसे मिल जाएंगे पर डीमेट अकाउंट पे, आप अकाउंट खुलवाइए। जितने ज़्यादा डीमेट अकाउंट होंगे, कोई ना कोई तो उनके अंदर पैसा डालेगा ही, और उसको फिर वहीं पर पहुंच जाता है वह घूम फिर के कॉलपुट या इंट्राडे के अंदर 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपया लेकर आता है, खोकर चला जाता है, फिर दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो 2-2 लाख अकाउंट, डीमेट अकाउंट, पर्टिकुलर इस एंजल वन की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल मिला के जितनी भी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट के अंदर काम करती हैं, डीमेट अकाउंट सबके लगभग टोटल मिला के 2-2 लाख डीमेट अकाउंट इस समय बंद हो रहे हैं, क्योंकि कॉल पुट के अंदर ही दुनिया घूम रही है। पूरा इंडिया कॉल पुट के अंदर जा रहा है और वहाँ पर 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं। उसका असर देखने को मिलेगा। लोग अवेयर हो रहे हैं कि इस समय या कभी भी कॉल पुट के अंदर काम नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्टली कहाँ पर करना चाहिए, स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए। चलिए, तो ये बात हो गई है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर अब देखिए रिलेटेड, अब हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो डीमेट अकाउंट कुछ बंद भी हो रहे हैं तो कुछ ओपन भी होंगे। ठीक है, लेकिन वो फ्लो नहीं रहेगा जो था मार्केट के अंदर। बीच में वॉलेटिलिटी, इतनी सारी कंपनियां बंद हो जाना, नई कंपनियां आना। वैसे भी फ्लो की बात करें तो लोग पूरी तरीके से फ्लो अलग अलग कंपनी के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन कुछ भी हो, ब्रोकरेज तो इन कंपनियों का बनता ही रहता है, लोग बेचते रहते हैं। ठीक है, तो एंजल बन के देखिए अभी जो मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, बड़ी बड़ी जो गिरावट देखने को मिल रही है, लोग जो फंसे हुए हैं, तो वो एक इंटरेस्ट लोगों का जागरूक नहीं हो पा रहा है। उधर कॉलपुट के अंदर निगेटिव होकर बैठे हुए हैं जो सेबी ने बोल के रखा हुआ है, इधर की साइड में ग्लोबली आप निगेटिव सारी चीज़ें टेंशन देखने को मिल रही है, और साथ ही उतने अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं, तो उसका असर देखने को रेवेन्यू पर आने वाले टाइम में देखने को, ये मेरी पर्सनल राय है, आपको असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखिए, शेयर कभी 200, 250, 300 रुपये का शेयर होता था, आज भी 2600 रुपये के आसपास है, 4000 ऊपर की तरफ मारा है। कंपनी के अंदर वो प्रॉफिट अब इस समय देखने को नहीं मिल रहा है जो पहले है। पहले तो हाँ, कंपनी का मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है। इस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो आने वाले टाइम में और भी शेयर भाग सकता है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेजी बन चुकी है, इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। अच्छी खासी गिरावट मिलती है तब आप खरीदें। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को। दोस्तों, ध्यान से आप देखेंगे तो मेरी बात आपको कहीं ना कहीं सच लगेगी कि पहले जून में 1400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1500 करोड़, दिए घट रहा है 1200 करोड़, अभी कितना हो गया 1056 करोड़, अब थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल गई है, 1141 करोड़। ठीक है, एक्सपेंस भी बराबर है कंपनी के, कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कम हो गया, 275 करोड़ का पहले 343, 496, 672 करोड़ था, उससे पहले 470 करोड़। रिजल्ट्स में कोई जान नहीं है, रिजल्ट्स में कोई जान नहीं है, शेयर ऊपर नीचे घूमता रहेगा, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर
शार्प है, आने वाले टाइम में अच्छा ही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी फ्यूचर को। हाँ, अभी प्रॉफिट कम है, आगे बढ़ भी सकता है। फिलहाल देखिए 423 करोड़ से प्रॉफिट घट के 281, 175, अब 114 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि कंपनी के अंदर वो पोटेंशियल नहीं जो पहले था, और शेयर के अंदर ऑलरेडी तेजी है। तो गिरावट का एक खतरा यहाँ पर हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि गिरावट होगी ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सारी चीज़ें निगेटिव होने के बाद भी आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेज़ी बन जाती है। दोस्तों, अगली कंपनी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो ये कंपनी भी शेयर मार्केट पर ही डिपेंडेड है, मतलब कि जितने ज़्यादा डिस्काउंटिंग ब्रोकर है उनका ये कह सकते हैं पूरा हैंडल करता है उनको। बात करें 1561 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट के बाद अच्छी खासी तेज़ी बनी और इसने पैसा बना के दे दिया है। अब देखिए अच्छी खासी तेज़ी बन चुकी है, पैसा भी बना के दे दिया है, 66% के रिटर्न भी बना के दे दिए हैं। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कूदे हुए हैं। हाँ, मार्केट कैप कम है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि BSE की तरह भागता ही चला जाएगा, नहीं रुकेगा, ठीक है, रुक जाता है जब मार्केट कैप आगे बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों ध्यान से देखें, एक साल पहले 232 करोड़ का 257 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 322 करोड़, उसके बाद 278, 224, 259 करोड़। आप पाएंगे कि सब कुछ फ्लैट सा ही नज़र आ रहा है, कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है आपको नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर फ्लैट सब कुछ, या तो कम या फ्लैट, 154, 200, 161, 109, 130 करोड़, कोई मज़ेदार वाली बात नहीं है। ठीक है, शेयर इतना ऊपर है, कोई मज़ेदार वाली बात नहीं। 134 करोड़ से 100 करोड़, 130, 100 करोड़ के आसपास रुक गई है गाड़ी। ठीक है, हाँ, डेट फ्री कंपनी है, ये सबसे बड़ी मज़ेदार वाली बात है इस कंपनी के अंदर। 1551 करोड़ का रेवेन्यू है, और इसकी कॉम्पिटिटर यहाँ पर आ चुकी है। 50% मार्केट शेयर हो गया CDSL के पास, और 50% पहुँच गया NSDL के पास। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखते हैं कि दोनों ही कंपनी अब लिस्ट हो चुकी हैं। अब ऐसा नहीं कि इन्हीं कंपनियों के अंदर लोग काम करेंगे, या आ चुकी है तो दूसरी घट जाएगी, नहीं। मज़ेदार इस समय कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई मज़ेदारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों, आपका प्रिय शेयर, बहुत शानदार शेयर, अभी अच्छा खासा लोगों को पैसा बना के दे दिया है। देख लीजिए तो इसी बात पे, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 23,000 करोड़ का मार्केट कैप। कितना? 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आगे आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा कुछ दिखाती है तो आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है। फिलहाल कंपनी के रिजल्ट्स अगर आप देखते हैं तो मज़ेदार है ही नहीं। हाँ, CA की चालाकी जरूर उसके अंदर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट सही दिखाई देगा। CA की चालाकी आप देखिए, लेकिन शेयर ने जो तेज़ी दिखाई है और ऊपर खुला है, तो फिर कुछ पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि आगे परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता है, शेयर दिखा सकता है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि लोग अलर्ट हो चुके हैं। अब इतना कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हर किसी के पास मोबाइल है, वो समझ चुके हैं सारे लोग कि कॉल पुट में क्या नुकसान होता है, इंट्राडे में क्या नुकसान होता है। तो लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं कुछ लोग अच्छी खासी गिरावट होती है तभी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वही है कि अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हैं कि जब ज़बरदस्त तेज़ी बनती है तभी खरीदते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। देखिए, खरीदने का एक समय होता है, जब बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिले शेयर्स के अंदर तभी खरीदना है, नहीं तो नहीं खरीदना है, चुपचाप बैठिए। दोस्तों, बात करते हैं NSDL की। देख लीजिए चालाकी CA की क्या है कि पहले एक साल पहले 337 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 364 करोड़ का हो गया क्वार्टरली, जून मार्च। उसके बाद देखेंगे अब कितना हो गया, 312 करोड़ का। बस यही दिक्कत है, रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए अगर शेयर के अंदर तेजी है तो। लेकिन चालाकी यहाँ पर ऐसी हुई कि कंपनी ने अपने खर्चे कम कर दिए, और देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80 से 91 और 95 करोड़ हो गया। लोगों को लगेगा कि बस बढ़िया रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के बाद ही बढ़िया है, लेकिन इसको नहीं देखेंगे, उसको तो पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कितना हो गया, 78 करोड़, उसके बाद 83, 90 करोड़। मेरे हिसाब से मज़ेदार नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करेंगे, तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं। तो चालाकी यहाँ पर साफ साफ CA की दिखाई दे रही है, तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ा सकते हैं। देखिए, मुझे अच्छी नहीं लगने का मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए, और हमारे ये रिसर्च करने से ऐसा भी नहीं कि शेयर हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे। बड़ा प्लेयर पैसा मारता है, शेयर भाग जाता है, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके हिसाब से ही थोड़ा बहुत देखना होता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ये एक नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाई गई है, ताकि आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी किस तरीके से थोड़ा सा हम शेयर को खरीदते समय कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।